Hello students, you all are watching Toppers English channel and today we are going to study the chapter number first from the book Resolution and the chapter name is The Thief's Story। देखिए जैसे कि नाम से पता लग रहा है थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। मेनली इसमें दो कैरेक्टर्स है, एक का नाम है अनिल और एक का नाम है हरि सिंह। हरि सिंह नाम का जो लड़का रहता है 15 साल का, वो चोर रहता है और वो उसका काम ही चोरी करना है। और दूसरे हाथ पर अनिल जो एक राइटर है, लेखक है, वो ब्लाइंडली किसी पर भी विश्वास कर लेता है और हरि सिंह इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वो अनिल के घर में जाता है, लेकिन देखना ये है क्या अनिल संभव बना देगा हरि सिंह का जीवन एक अच्छे ट्रैक पर लाने के लिए, या हरि सिंह चोर का चोर रह जाएगा। यही हमें इस कहानी में देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। आई आ रहा है हरि सिंह के लिए। आई वॉज स्टिल अ थीव, मैं अभी भी चोर था। व्हेन आई मैट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड दो, फिर भी, यद्यपि, आई वॉज ओनली 15, हरि सिंह 15 साल का था जब वो अनिल से मिला। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं एक अनुभवी एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। फेयरली मतलब उचित रूप से, सक्सेसफुल हैंड मेरा सफल हाथ था। अर्थात अनिल यहाँ पर, हरि सिंह यहाँ पर ये बोल रहा है मैं 15 साल का था जब मैं अनिल से मिला और मैं चोरी में मेरा सफल हाथ था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल उस समय रेसलिंग का मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, अनिल लगभग 25 साल का था। अ टॉल, एक लंबा सा, लीन पतला सा, फैलो मतलब आदमी या साथी, एक लंबा पतला 25 साल का आदमी था अनिल। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो अपना जीवन इजी तरीके से बिताता था या बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से बिताता था। वो काइंड था, दयालु था। एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, और मेरे उद्देश्य के लिए वो पर्याप्त था कि मैं उसे आसानी से लूट सकता था। आई वॉज श्योर, मैं निश्चित था। आई वुड बी एबल टू विन, कि मैं समर्थ हो जाऊंगा जीतने में। द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, उस नव युवक का विश्वास। अर्थात हरि सिंह ये बोल रहा है मुझे भरोसा है मैं अनिल को लूट लूंगा, पहले उसका विश्वास जीतना पड़ेगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, तुम थोड़े बहुत रेसलर दिखते हो। आई सैड, हरि सिंह ने अनिल को कहा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, एक थोड़ी बहुत चापलूसी मदद करती है इन मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में। तो हरि सिंह के पास एक ट्रिक थी, वो किसी को भी झूठ बोलता था, चापलूसी करता था ताकि वो उसका दोस्त बन जाए। सो डू यू, ही रिप्लाइड, बदले में हरि सिंह को आंसर मिला अनिल के द्वारा, क्या तुम रेसलिंग करते हो? विच पुट मी ऑफ, इसने मुझे मेरा ध्यान हटा दिया। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन, मैं और भी पतला था। अर्थात हरि सिंह को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं तो और भी पतला हूँ, मैं तो रेसलिंग कर ही नहीं सकता। वेल, खैर, अच्छा। आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली होता है विनम्रता या शालीनता से। मैंने डिसेंटली कहा आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। फिर अनिल का अगला क्वेश्चन आया, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? हरि सिंह, आई लाइड, मैंने कहा मेरा नाम हरि सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने एक नया नाम में लेता था। ये जो लाइन है, हर महीने में नया नाम चेंज करता था, ये हरि सिंह ने मन में कहा है, ये अनिल को पता नहीं है। दैट कैप्ट मी अहेड, अहेड मतलब बचाकर रखना या आगे रखना। और जैसे मैं अपना नाम चेंज करता हूँ, ये मुझे आगे रखता है ऑफ द पुलिस, एक तो पुलिस से बचा के रखता है। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे फॉर्मर मतलब पहले के, एम्प्लॉयर्स मतलब मालिकों से। इस चीज़ से हमें ये पता लग रहा है हर महीने हरि सिंह अपना नाम चेंज करता है ताकि वो पुलिस से और अपने पहले के मालिकों से बच जाए जहाँ पे वो चोरी करके आया है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, अनिल ने बात की अच्छे से तेल लगाए हुए रेसलर, पहलवानों के बारे में। हु वर ग्रंटिंग, जो गुर्राते थे या गुस्सा करते थे।
लिफ्टिंग उठाते थे, थ्रोइंग ईच अदर अबाउट और एक दूसरे को उठाकर फेंकते थे। ये बात अनिल ने की कि रेसलर ऐसे ऐसे करते हैं। आई डिड नॉट हैव मच टू से, लेकिन मेरे पास तो कहने के लिए ज़्यादा नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने भी लापरवाही से या ऐसे उसका पीछा करा। उसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि हरि सिंह का नेक्स्ट टारगेट था अनिल। हेलो अगेन ही सैड, वापस उसने बोला हेलो। किसने? अनिल ने। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक। मैंने अपनी सबसे आकर्षक स्माइल दी, हरि सिंह ने दी। किसको? अनिल को। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल ने कहा मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अब देखते हैं। अब हरि सिंह बोल रहा है आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने 1 मिनट के लिए सोचा, परहैप्स शायद, आई हैड मिस जज माई मैन, मिस जज मतलब गलत आकलन कर लेना, शायद मैंने गलत आदमी को चुन लिया है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, फीड होता है खिलाना, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? तो बदले में अनिल ने क्वेश्चन कर लिया हरि सिंह से, कैन यू कुक, पहले बताओ क्या तुम खाना बना सकते हो? हरि सिंह ने जवाब दिया आई कैन कुक, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला। तो यहाँ पर 2 झूठ बोले गए अनिल के, हरि सिंह के द्वारा। एक तो अपना नाम गलत बताया गया, जबकि उसका नाम आज तक पता नहीं है, और दूसरा झूठ बोला मैं खाना बनाना जानता हूँ। अब देखिए, अनिल ने बोला इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है मैं तुम्हें खाना खिला दूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, अनिल मुझे अपने कमरे पे ले गया। ओवर द स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान के ऊपर उसका कमरा स्थित था। एंड टोल्ड मी, अनिल ने मुझे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील, मील मतलब खाना, लेकिन जो खाना था आई कुक दैट नाइट, जो उस रात मैंने बनाया, मस्ट हैव बिन टेरिबल, टेरिबल मतलब भयानक, वो खाना जरूर भयानक होगा। बिकॉज अनिल गेव इट, क्योंकि ये खाना अनिल ने दे दिया टू अ स्ट्रे डॉग, स्ट्रे मतलब होता है स्ट्रीट या गली का या आवारा कुत्ता, तो खाना इतना भयानक था, अनिल ने वो खाना कुत्तों को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे कहा कि मैं ऑफ हो जाऊं, वहां से चला जाऊं। बट आई जस्ट हंग अराउंड, हंग अराउंड मतलब आसपास मंडराते रहना, लेकिन मैं आसपास मंडराते रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मेरी वापस आकर्षक स्माइल देता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और अनिल भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं सका। तो इस प्रकार उसने उसको फंसा लिया। लेटर, बाद में ही पैटेड मी, पैटेड होता है थपथपाना, उसने मुझे थपथपाया ऑन द हेड, अपने सिर पर। एंड सैड, फिर कहा नेवर माइंड, तुम टेंशन मतलब बुरा मत मानो। ही वुड टीच मी टू कुक, कि वो मुझे सिखाएगा खाना बनाना। ही ऑल्सो टॉट मी, उसने मुझे एक और चीज़ सिखाई, टू राइट माई नेम, मेरा नाम लिखना। और कहा ही वुड सून टीच मी, जल्द वो मुझे सिखाएगा, टू राइट होल सेंटेंसेस, कि पूरे वाक्य कैसे लिखे जाते हैं। एंड टू ऐड नंबर्स, कि नंबर्स को, संख्या को कैसे जोड़ा जाता है, ये भी वो मुझे सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था, थैंकफुल था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक, यदि एक बार मैं सीख गया किसकी जैसे लिखना, एन एजुकेटेड मैन, अर्थात यदि मैं एक बार एक शिक्षित व्यक्ति बन गया, हरि सिंह बोल रहा है, देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई सीमा नहीं होगी, वॉट आई कुड अचीव, कि मैं क्या प्राप्त कर सकता था। तो इस प्रकार हरि सिंह के मन में सपने थे कि मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊं तो मैं एक बड़ा आदमी बन सकता हूं और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं आशा की एक किरण जगी हरि सिंह के मन में, और वो जगाई अनिल नाम के व्यक्ति ने। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, बहुत अच्छा लग रहा था अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी, मैंने चाय बनाई, इन द मॉर्निंग, सुबह। एंड देन वुड टेक माई टाइम, फिर मैं अपना समय लेता, बाइंग द डेज सप्लाईज, मैं खरीदने जाता दिन की आपूर्तियाँ, अर्थात दिन में हम जो भी खाएंगे, खाना, सब्जियाँ, सारे मैं खरीदने जाता चाय बनाने के बाद। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट, सामान्यतः प्रॉफिट कमा लेता था मैं, अबाउट अ रुपी अ डे, लगभग 1 रुपये का लाभ मुझे हो जाता था। यहाँ पे हरि सिंह ये बोलना चाह रहा है वो 1 रुपया
बचा लिया करता था। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगता है वह जानता था, अनिल जानता था। आई मेड अ लिटिल मनी, मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता हूँ दिस वे, इस तरीके से। बट इट डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। तो हरि सिंह 1 रुपया रोजाना के डेली सप्लाईज में से बचा लेता था। अनिल मैड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलर, रुक रुक कर। अनिल पैसा तो कमाता था लेकिन रुक रुक कर। ही वुड बोरो 1 वीक, बोरो होता है उधार लेना, 1 सप्ताह वो उधार लेता था। लैंड मतलब उधार चुका देना, अगले सप्ताह वो उसको चुका देता था। ही कैप्ट वरिंग, वरिंग होता है चिंता करना, वो चिंता करता रहता था अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, कि मेरा अगला चेक कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव, लेकिन जितना जल्दी वो जब चेक पहुंचता था, ही वुड गो आउट, तो अनिल बाहर जाता एंड सेलिब्रेट, जश्न मनाता। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ही रोट फॉर मैगजीन्स, कि वो मैगजीन पत्रिकाओं के लिए लिखा करता था। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, क्वीर होता है विचित्र या अजीब, एक अजीब तरीका है मेक अ लिविंग मतलब पैसे कमाने का। तो इस प्रकार अनिल पैसे कमाया करता था, राइटर था, तो कभी पैसे आते थे कभी नहीं आते थे। वन इवनिंग ही केम होम, एक शाम वो घर पे आया विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक बंडल लेके आया नोट का, सेइंग, यह कहते हुए कि ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, कि अभी अभी उसने किताब बेची है, टू अ पब्लिशर, एक प्रकाशक को, छापने वाले को। एट नाइट, रात में, आई सो हिम, मैंने देखा, अर्थात हरि सिंह ने अनिल को देखा, टक, रखते हुए द मनी, पैसा, अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस होता है गद्दा, कि अनिल ने हरि सिंह के सामने पैसे रखे गद्दे के नीचे, और ये हरि सिंह ने देख लिया, और हम जानते हैं हरि सिंह एक चोर था। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल, अब ये जो विचार हैं ये मन में चल रहे हैं हरि सिंह के, क्या विचार है देखते हैं। मैं काम कर रहा था फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग 1 महीना हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, अपार्ट फ्रॉम होता है के अलावा, और चीटिंग के अलावा ऑन द शॉपिंग, मतलब सिर्फ मैंने शॉपिंग में चीटिंग की जब मैं दिन के सामान खरीदने जाता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और अभी तक मैंने अपने लाइन ऑफ वर्क, मेरे काम में कुछ नहीं किया, अर्थात मैंने सिर्फ एक जगह चीटिंग की और अभी तक अनिल के घर में चोरी नहीं की, और 1 महीना हो गया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास हर अवसर था फॉर डूइंग सो, ऐसा करने का कि मैं चोरी कर सकता था। अनिल हैड गिवन मी अ की, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। अनिल ने मुझे चाबी दे दी थी टू द डोर, उसके घर की या दरवाजे की। एंड आई कुड कम एंड गो, और मैं आ सकता था और जा सकता था एज आई प्लीज, जैसी मेरी इच्छा हो या जैसे मुझे खुशी मिले। इतना विश्वास करता था अनिल। अब देखिए, एक स्ट्रेंजर को घर की चाबी दे रखी थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वो सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था आई हैड एवर मेट, जिसे मैं कभी जीवन में मिला। तो अनिल से ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। एंड दैट इज वाई, इसीलिए इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, ये तो बहुत कठिन है उसको लूटना। इट इज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, आसान होता है एक लालची आदमी को लूटना, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो अपने आप को लूटा जाना अफोर्ड कर सकता है, सहन कर सकता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन ये बहुत कठिन है एक लापरवाह आदमी को लूटना। यहाँ पे लापरवाह आदमी है अनिल। समटाइम्स, कई बार, ही डज नॉट इवन नोटिस, कई बार वो लापरवाह आदमी नोटिस भी नहीं करता दैट ही हैज बीन रॉब्ड, कि उसे लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और ये सारी की सारी खुशी छीन लेता है काम की। तो हरि सिंह ये चाह रहा है, ये उसको पता है कि अनिल एक लापरवाह इंसान है, उसको लूट भी लूंगा तो उसको पता नहीं पड़ेगा, इससे मुझे खुशी नहीं मिलेगी। वेल, अच्छा या खैर, इट इज टाइम, अब समय आ गया है। आई डिड सम रियल वर्क, मैं कुछ अपना असली काम करूं, अर्थात मैं चोरी करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस करे बहुत टाइम हो गया, अर्थात मुझे चोरी करे बहुत टाइम हो गया है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं इसके पैसे नहीं चुराता, ही विल ओनली वेस्ट इट, वो तो इनको बर्बाद कर देगा ऑन हिज फ्रेंड्स, क्योंकि अनिल ऐसा व्यक्ति था जो पैसे आते बाहर जश्न मनाने जाता था। आफ्टर ऑल, अंत में, ही डज नॉट इवन पे मी, वो मुझे पैसे भी तो नहीं देता काम करने के, वो तो मुझे खाना देता है, तो मैं लूट लूँ तो वही बेटर होगा। अनिल वॉज अस्लीप, अब ये प्लान बना चुका था हरि सिंह, मुझे इसको लूटना है। कब अनिल सोए, कब मैं उसको लूटूं। तो अनिल सोया हुआ था।
अ बीम ऑफ मूनलाइट, बीम होता है चमक या आप बोल सकते रोशनी या किरण, चंद्रमा की जो रोशनी थी स्टेप्ड ओवर, पड़ी ओवर द बालकनी, बालकनी के ऊपर, अर्थात चंद्रमा शाम को रात को आता है तो तब के बात है, एंड फेल ऑन द बेड, और फिर बिस्तर पे आ गई रोशनी चंद्रमा की, पहले बालकनी पे फिर बेड पर, तो गहरी होती जा रही थी रात। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया, कंसिडरिंग द सिचुएशन, सोचते हुए परिस्थिति के बारे में कि ये अनिल कब सोए, कब मुझे मौका मिले। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं आज पैसे चुरा लेता हूँ इसके, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मैं पकड़ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ 10:30 बजे, एक्सप्रेस है, गाड़ी का नाम है, ये ट्रेन है जो कहाँ जाएगी, लखनऊ, मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से निकलते हुए, आई क्रैप्ट अप टू द बेड, क्रैप्ट होता है रेंगना, मैं रेंगता हुआ बेड पे गया, अर्थात धीरे धीरे अनिल के पास गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल सोया हुआ था शांति से। हिज फेस वॉज क्लियर, अनिल का चेहरा बिल्कुल साफ और अनलाइन था, उस पर एक भी शिकन नहीं थी। इवन यहाँ तक कि आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग थे, दो यद्यपि माइन वर मोस्टली स्कार्स, मेरे जो दाग थे वो वास्तव में स्कार्स थे, धब्बे थे, अर्थात मेरे चेहरे पर बहुत दाग धब्बे हो रखे थे, जबकि अनिल के चेहरे पर एक भी दाग धब्बा नहीं था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ फिसला गद्दे के नीचे। सर्चिंग फॉर द नोट्स, मैं तलाश करने लग गया नोट्स की। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे नोट मिल गए, आई ड्रू मतलब मैंने निकाला, देम आउट विदाउट अ साउंड, बिना आवाज करे मैंने पैसे निकाल लिए। अनिल साइड इन हिज स्लीप, साइड होता है सांस लेना, अनिल ने नींदों में सांस ली। एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ घूम गया। आई वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल होता है सरप्राइज, मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्रोल्ड, क्रोल्ड होता है रेंगना, मैं चौंक गया कि अनिल जाग नहीं जाए, और मैं जल्दी से रेंगता हुआ आउट ऑफ द रूम आ गया, कमरे से बाहर। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे था, आई बिगेन टू रन, मैं भागने लग गया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, वेस्ट होता है कमर, मैंने नोट को कमर पे रखा। हेल्ड देयर, उसे बांध लिया, बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, स्ट्रिंग होता है नाड़ा, मैंने अपने पजामे के नाड़े से उन नोट्स को, बंडल को बांध लिया। आई स्लोड डाउन टू वॉक, अब मैं दौड़ता दौड़ता धीरे हो गया, पैदल चलने लग गया। एंड काउंटेड द नोट्स, मैंने पैसे गिने, और पैसों का आपको ध्यान रखना है 600 रुपीज इन 50s, अर्थात 600 रुपये थे और 50-50 के वो नोट थे। अब अनिल हरि सिंह सपना देख रहा है, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, अब मैं जीवन जी सकता था एक ऑयल रिच अरब। आपको पता है अरब के लोग, अरेबियन कंट्रीज में ज़्यादा ऑयल पाया जाता है, वो बेचकर करोड़पति हो जाते हैं, तो अब मैं उन अरब के लोगों की जैसे जी सकता था फॉर अ वीक और टू, 1 या 2 सप्ताह के लिए, अर्थात मेरा जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। आगे देखते हैं। When I reached the station, हरि सिंह बोल रहा है, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस में भी नहीं रुका जहाँ से उसको टिकट लेनी थी। I had never bought a ticket in my life, ब्रैकेट में दिया गया है, उसने मन में सोचा मैंने तो जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं है, इसलिए वो टिकट ऑफिस पर नहीं रुका चूंकि वो चोर था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डैश मतलब दौड़ना, वो दौड़ा सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ, क्योंकि उसे तो ट्रेन पकड़नी थी। द लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस 10:30 बजे वाली ट्रेन थी, जस्ट मूविंग आउट, वो निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, ट्रेन को स्टिल अभी भी पिकअप स्पीड पकड़नी बाकी थी, अर्थात ट्रेन ने तेज चलना शुरू नहीं किया था, स्लोली इट वॉज स्क्रॉलिंग। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, और हरि सिंह बोल रहा है यहाँ पर, मुझे समर्थ हो जाना चाहिए था इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। देखिए कैरेजेस मतलब होता है डिब्बा, तो हरि सिंह ये बोलना चाह रहा है कहीं ना कहीं अगर मैं कूदता तो मैं किसी डब्बे में बैठ जाता। बट आई हेजिटेटेड, हेजिटेट मतलब होता है हिचकिचाना, लेकिन मैं हिचकिचाया फॉर सम रीजंस, कुछ कारणों की वजह से, आई कांट एक्सप्लेन, जिनको मैं समझा नहीं सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो अवसर खो दिया गेट अवे, वहां से भागने का। देखिए ये जो लाइन बोली अनिल ने, हरि सिंह ने, कि
किन कांडों की वजह से मैं रुका वहाँ पर, मैं समझा नहीं सकता, लेकिन एज अ हमने चैप्टर पढ़ा है, हम समझ सकते हैं कि अनिल ही पहला व्यक्ति था इतना सम्मान जिसने हरि सिंह को दिया, एजुकेशन दी, उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, उसको प्यार दिया। इस यही कारण थे जिनकी वजह से हरि सिंह भाग नहीं पाया वहाँ से। देखते हैं आगे। When the train had gone, जब ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी, I found myself standing alone. मैंने अपने आप को अकेला खड़े हुए पाया ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। डेजर्टेड होता है सुनसान, वीरान, क्योंकि ट्रेन जा चुकी थी, सारे पैसेंजर निकल चुके थे, हरि सिंह ट्रेन में नहीं बैठा, वो अकेला रह गया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं था कहाँ मैं रात बिताऊं। स्पेंड होता है बिताना। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे एक भी दोस्त नहीं था। बिलीविंग, मैं विश्वास करता था दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल, ट्रबल जानते हैं परेशानी। हरि सिंह के मानने था कि जो फ्रेंड्स हैं वो परेशानी देते हैं देन हेल्प, मदद की तुलना में। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं एक भी व्यक्ति को, क्यूरियस मतलब उत्सुक नहीं करना चाहता था। बाई स्टैंडिंग एट द वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, अर्थात मैं किसी छोटी सी होटल में जाकर किसी को उत्सुक नहीं करना चाहता था। इसको ऐसे समझिए, अगर वो वहाँ होटल में जाता तो उनका बिजनेस होता, बहुत ज़्यादा लोग क्यूरियस हो जाते कि हमारे यहाँ पर कस्टमर आ गया। द ओनली पर्सन आई न्यू, एक ही व्यक्ति था जिसको मैं जानता था रियली वेल, अच्छे से, वॉज द मैन, वो वही व्यक्ति था, आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने रॉब किया था, अर्थात लूटा था। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे चलता गया बाजार से होकर। तो कहीं ना कहीं हरि सिंह को गिल्टी फील हो रहा है कि एक ही व्यक्ति को मैं जानता था जिसने मेरी मदद की, इतना स्नेह दिया, और मैंने उसको क्यों लूटा, इसलिए वो ट्रेन में नहीं बैठ पाया। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, अब हरि सिंह बोल रहा है मेरे छोटे से करियर में एज अ थीफ, छोटा सा करियर का मतलब हरि सिंह सिर्फ 15 साल का था, इसीलिए। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने अध्ययन किया है आदमियों के चेहरे का। When they had lost their goods, goods होता है सामान, जब उन्होंने अपना सामान खोया, अर्थात जब हरि सिंह ने उन व्यक्तियों को लूटा तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन उसने नोट किए थे। वो क्या एक्सप्रेशन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। द ग्रीडी मैन शॉड फियर, जब लालची आदमी को लूटा जाता था तो वो डर दिखाता था। द रिच मैन शॉड एंगर, जब अमीर आदमी को लूटा जाता था तो वो गुस्सा होता था। एंड द पुअर मैन शॉड एक्सेप्टेंस, जब गरीब आदमी को लूटा जाता था वो इसको स्वीकार कर लेता है, हर गरीब के जैसे। बट आई न्यू, मैं जानता था, दैट अनिल्स फेस, जो अनिल का चेहरा है, मतलब हरि सिंह को कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो रहा है कि अनिल क्या सोचेगा मेरे बारे में, लेकिन मैं जानता था अनिल का जो चेहरा है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता लगेगा, थेफ्ट मतलब चोरी, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो हरि सिंह सिर्फ थोड़ा सा दुखी होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे जाने की वजह से तो दुखी नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसका विश्वास टूटने की वजह से। तो कहीं ना कहीं हरि सिंह समझ गया था अनिल को पैसों से मतलब नहीं है, वो इतना विश्वास मेरे को दिया, उसका विश्वास टूटने का उसको टेंशन हो गई थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान, तो बाजार से होता हुआ हरि सिंह अब मैदान में आ गया। एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, एक बेंच पे जाके वो बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, चिली होता है ठंडी, कोल्ड, रात बहुत सर्दी वाली थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का समय था। एंड ए लाइट ड्रीजल, ड्रीजल होता है हल्की बूंदेबांदी, तो हल्की सी बारिश हो रही थी। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, इसने मेरे परेशानी में इजाफा किया, अर्थात मुझे परेशानी होने लग गई क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। सून इट वॉज रैनिंग क्वाइट हैविली, जल्द ही बहुत भयंकर बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा, मेरा जो शर्ट और पजामा था स्टक, चिपक गया टू माई स्किन, यूजुअली बारिश में होता है ऐसा। एंड अ कोल्ड वाइन ब्लू, ब्लू बहना, एक ठंडी सी हवा चल रही थी और ठंडी हवा चलते हुए रेन अक्रॉस माई फेस, अर्थात ठंडी हवा चलते हुए बारिश को ला रही थी मेरे चेहरे पर। आपने महसूस किया होगा जब तेज हवा चलती है तो बारिश की बूंदें चेहरे पर लगती है, तो दैट वॉज हैपनिंग विथ हरि सिंह ऑल्सो। आई वेंट बैक टू द बाजार, अब मैं वापस बाजार में गया। अब देखिए बाजार से मार्केट मैदान में आया और मैदान से वापस बाजार में, क्योंकि बारिश हो रही थी। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर, शेल्टर होता है शरण, और मैं शरण में बैठ गया ऑफ द क्लॉक टावर, वो घंटा घर होता है आप जानते हैं, बड़ी सी घंटे होती है, उसके नीचे में बैठ गया।
द क्लॉक शॉट मिडनाइट, मिडनाइट का समय था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अब मैंने महसूस किया कि नोट कहाँ गए। दे वर डैम्प होता है गीले, वो गीले हो गए थे फ्रॉम द रेन, बारिश से। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा, ये दिमाग में चल रहा था हरि सिंह के, ये तो अनिल का पैसा है। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, ही वुड प्रॉबेबली हैव गिवन मी, सुबह के समय वो मुझे अपने पैसे दे देता संभवतः 2 और 3 रुपीज, 2 या 3 रुपए टू गो टू सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब सारा पैसा मेरे पास ही है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, लेकिन अब मैं उसका फूड नहीं बना सकता। रन टू बाजार, न मैं उसके लिए बाजार जा सकता। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस, और न मैं बड़े बड़े सेंटेंस लिखना सीख सकता एनी मोर, आगे से, क्योंकि वो वहां पे चोरी करके आ चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिस कर रहा है हरि सिंह की, खाना नहीं बना सकता, उसको अफेक्शन मिला अनिल से जो मिलना चाहिए था, इसलिए उसको बहुत दुख हो रहा है, मुझे इस आदमी को नहीं लूटना चाहिए था। आई हैड फॉरगॉटन, अब हरि सिंह की गिल्टी फीलिंग्स देखिए, अब यहाँ पर फॉरगॉटन होता है भूलना। हरि सिंह बोल रहा है मुझे मैं तो भूल गया था, अबाउट देम, इन सब के बारे में, इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं तो चोरी की उत्तेजना में सारी चीजें भूल ही गया। होल सेंटेंसेस, पूरा वाक्य, कुड वन डे ब्रिंग मी, यदि मैं पूरा वाक्य सीख जाता तो एक दिन मेरे लिए लाता मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, अर्थात मैं बहुत सारे रुपयों से ज्यादा कमा सकता था, हजारों रुपए कमा सकता था यदि मैं पढ़ना सीख जाता। आई न्यू, मैं जानता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये साधारण सी बात है स्टील करना, चोरी करना। एंड समटाइम्स, कई बार, जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, उतने से उतना ही साधारण है पकड़े जाना। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में बड़ा आदमी बनने में, अ क्लेवर, एक चालाक आदमी बनने में, एंड रेस्पेक्टेड मैन, एक इज्जतदार आदमी बनने में, वो समथिंग एल्स, कुछ और ही बात थी। तो कहीं ना कहीं हरि सिंह को एक मौका गंवाने का एहसास है, मैं बड़ा आदमी बन सकता था विद द हेल्प ऑफ अनिल। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, हरि सिंह ने मनी मन अपने से कहा। इफ ओनली टू लर्न, यदि मुझे सीखना है, टू रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना। तो कहीं ना कहीं आप महसूस कर सकते हैं हरि सिंह वॉज फीलिंग गिल्टी आफ्टर स्टीलिंग द मनी ऑफ अनिल। तो देखते हैं फिर आगे। आई हरीड बैक टू द रूम, हरीड होता है जल्दीबाजी करना, मैं जल्दी से कमरे की तरफ भागा। फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत घबरा रहा था मैं। फॉर, क्योंकि, इट इज़ मच ईजियर टू स्टील, क्योंकि बहुत आसान है किसी को चुराना, किसी के पैसे चुराना, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड होता है पता लगना, अर्थात अनडिटेक्टेड होता है बिना पता लगे, सॉरी। तो पैसे चुराना आसान है बजाय उसे बिना पते रखना। तो आपको पता है जब पैसे कोई चोरी करता है तो इस इंटेंशन से करता है कि मैंने चोरी कर लिया, अगर पकड़ा भी जाऊंगा तो वहां से भाग जाऊंगा। लेकिन जब आप किसी के चुराए हुए पैसे रखने जाते हैं तो आपको ज्यादा टेंशन होती है। क्यों? क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है कहीं मुझे कोई देख ना ले। देखिए आगे। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने शांति से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बिल्कुल चंद्रमा वाली बादलों से घिरी हुई रात थी। अनिल वॉज स्टिल असलीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, क्रैप्ट होता रेंगना, मैं बिस्तर के सिरहाने पर रेंगता हुआ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ बिस्तर की तरफ नोट के साथ गया, अर्थात मैं नोट रख रहा था। आई फेल्ट हिज ब्रेथ, ब्रेथ जानते हैं सांस, मैंने उसकी सांस महसूस की ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर। आई रिमेंड स्टिल होता है स्थिर, मैं स्थिर रहा फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज, एज होता है किनारा, फिर मेरे हाथ ने किनारा प्राप्त कर लिया, ढूंढ लिया, ऑफ द मैट्रेस, गद्दे का। एंड स्लिप्ड अंडर इट, और मेरा हाथ फिसला गद्दे के नीचे विद द नोट्स, नोट के साथ। अर्थात हरि सिंह ने बिना पता लगे सारे नोट्स रख दिए और अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई अवोक द लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं जागा अगली सुबह बहुत लेट से। टू फाइंड, और मैंने पाया दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कि अनिल ने पहले से चाय बना दी थी। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड, स्ट्रेच आउट का मतलब होता है आगे बढ़ाना। अनिल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट, 50 रुपए का नोट था बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच। माई हार्ट सैंक, देखिए एक्चुअल में सिंक मतलब डूबना होता है, सैंक सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ बोलेंगे हम घबराना। मेरा दिल घबराने लग गया।
आई थॉट, मुझे लगा, आई हैड बिन डिस्कवर्ड, कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, अब अनिल बोलता है कि मैंने कल पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली भुगतान किया जाएगा, अर्थात मैं तुम्हें पैसे दूंगा आगे से। अब हरि सिंह का रिएक्शन देखिए, माई स्पिरिट्स रोज। देखिए स्पिरिट मतलब आत्मा भी होता है, यहाँ बोलेंगे मनोदशा, और रोज गुलाब नहीं है, इसका मतलब है उठना। मेरी मनोदशा उठी, अर्थात मैं घबराने लगा। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने नोट लिए, आई सो, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट, अभी भी नोट वेट थे, गीले थे, फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की बारिश से। आपको ध्यान है उसने पजामे में बांधे हुए थे और बारिश में नोट गीले हो चुके थे। और अनिल बोलता है, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज से हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे, ही सेड, अनिल ने कहा हरि सिंह से। अब हरि सिंह के शब्द देखिए, ही न्यू, वो जानता था, अर्थात अनिल जानता था कि मैंने चोरी की है। बट नीदर हिज लिप्स, न तो उसके होठों ने, नोर हिज आईज, न उसकी आंखों ने, शोड एनीथिंग, कुछ भी दिखाया, अर्थात न तो अनिल ने मुंह से बोला कि तुमने चोरी की है, न उसकी आंखों में दिखा कि मैंने चोरी की है। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की तरफ देख के मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरे सबसे ज्यादा अपीलिंग वे में, अर्थात अट्रैक्टिव वे में। बट द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, लेकिन इस बार जो हंसी थी ये अपने आप आई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। अर्थात जब भी हरि सिंह हंसता था तो चापलूसी वाली हंसी हंसता था, लोगों को फंसाने के लिए, बाय हार्ट वो हंसी नहीं आती थी। लेकिन पहली बार उसकी हंसी अपने आप आई, दिल से आई, और वो किसका ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए, अनिल का। तो देखिए अनिल ने एक चोर को गलत रास्ते पर जाते जाते सही ट्रैक पर ला दिया। तो हमें इससे यही सीख मिलती है कि गलत रास्ते पे कई प्रकार लोग चल जाते हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई होप दिस स्टोरी इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द वीडियोस। नमस्कार।